पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी, वो मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा। 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास पकड़ लेता है फिर वो नहीं छोड़ता है। मन का कार्य है पकड़ना, उसको पकड़ा दो। अभी भजन पकड़ा दो, उसको पकड़ में जितनी चीजें पहले वो छोड़ेगा तो गंदी बातें जो हमारे मन में आती है वो छोड़ रहा है, वो निकल रही और नाम पकड़ रहा है। जब हम नाम जप करते हैं और गंदी बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं, तो वो मन से निकल रही हैं, वो डिलीट हो रही हैं। और खूब नाम जप करो, नाम भर जाए तो वही चलने लगेगा। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदा जप छटा, स्वामिनी जी का रूप राधा नाम अमृत है, अमृत है। अपना जन्म का जन्म हमने संसार में खो दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़े दिन भजन करके देखो फिर कैसा लगता है। और भजन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि आसन में बैठ के केवल, गृहस्थी में ऐसा भजन नहीं होता। सोहनी कर रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे अंदर राधा राधा राधा। शरीर से कर्म करो और मन और जबान से नाम जप करो, ऐसे भजन करो। भगवान अर्जुन जी को कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करो। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धीरे धीरे अंदर नाम जप करो। क्या परेशानी, कोई पैसा लगता है? भाई किसान हो तो कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, व्यापारी हो तो कितने घंटे कहाँ रहते हैं, नौकरी है तो कितने घंटे रहती है। और उस नौकरी में क्या हर समय तुम दिमाग और हर समय शरीर लगाओ? थोड़ा अवसर मिले राधा 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 राधा। और फिर इसके बाद जो मनोरंजन में समय नष्ट करते हो, प्रमाद में समय नष्ट करते हो, वो भजन में दे दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? पिछले 15-16 सालों से मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, जो दीक्षा लिया, आपको नहीं जानता था। पिछले साल स्वप्न में हमारे हनुमान जी आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा तेरा फाइल क्लियर हो गया। और उसके अगले दिन पहली बार लाइफ में आपका मैंने वीडियो देखा, और उस दिन तो आप समझ लो कि क्या दुर्दशा हो जाएगी जब नारद जैसे सिद्धों को गर्व करने पर भगवान की माया परास्त कर देती है। तो हमें चाहिए किसी की निंदा न करें, सबसे झुक करके रहें, भगवान का नाम जप करें। डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर प्रीति जी, फरीदाबाद से। राधा राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें मरीजों का स्वस्थ हो जाने पर आशीर्वाद मिलता है। कुछ मरीज व उनके संबंधी मरीज के ठीक न होने पर हमारे प्रयत्न को समझते हैं, परंतु कुछ लोग कटु वचन दिल से बद्दुआएं बोलकर जाते हैं। ये बात हमें विचलित करती है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि किसी के दिल से निकली बद्दुआएं इंसान को भोगनी पड़ती नहीं, वो उस बद्दुआ तब लगती है जब आप सता रहे हो, आप पैसे अधिक ऐंठ रहे हो और आपको जो ज्ञान है डॉक्टरी का उसका आप प्रयोग सही नहीं कर रहे हो, और मरीज से अर्थ की बहुत मांग करके उनको सता रहे हो। वो तब लगे जब आपने अपने जो विज्ञान के द्वारा सीखा है उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, उचित भेंट ले रहे हैं। अब उसका भी तो प्रारब्ध है, उसका भी तो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ेगा ना। प्रारब्ध तुम कहां जाएगा? हम अपना बताते हैं, डायलिसिस के लिए पेट का ऑपरेशन होता है ना, वो जो, हाँ, तो दिल्ली से डॉक्टर बहुत सभ्य भक्त, पूरा प्रयास किया उसने, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन कहीं से किसमें गया आप कुछ पता नहीं। अब वो दुर्गति हुई 2 महीने अन्न मुंह में ना जाना, और कितना भयानक पीड़ा, भयानक। अब ये हमारा प्रारब्ध हो गया कि डॉक्टर इसमें कमी की, उसने तो अपना पूरा कार्य किया। अब इन्फेक्शन घुस गया तो क्या करे, जब वो फैल गया तो फिर वो वो क्या, हाँ, इतनी जोर की कि नस में जाए तो फटती हुई जाए, इतना कष्ट के हम बता नहीं सकते। अब ये काला पड़ गया था, पूरा शरीर काला। अब उसको भोगना पड़ा। ये मूर्ख लोग हैं जो डॉक्टर को गाली देते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे, हम आपकी बात नहीं कहते, जो है स्वभाव में प्रमादी है, अर्थलोलुप है। आप ईमानदारी से मरीज को भगवान समझकर जितना ज्ञान है उतना ठीक प्रयोग कीजिए, और जितना उचित पैसा लगता है उतना उचित ले लीजिए। यदि वो नहीं देने लायक है, थोड़ा रहम भी कीजिए, दया भी कर दीजिए। इसके बाद अगर कोई बद्दुआ देता है तो ऐसे बद्दुआ देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सताया है तो फिर दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। यहां ये बात है, सताना।
अगर आप वहां अस्पताल में हैं, कोई भी मरीज सीरियस है, आप अपने हर सुखों को, भोजन को भी छोड़कर तत्परता पूर्वक लगे। पैसा ही सब नहीं होता। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है तो दूसरों का दुख निवृत्त करने के लिए। एक दो मरीजों के पैसे नहीं लोगे तो तुम भूखों तो नहीं मर जाओगे, उसका आशीर्वाद आएगा। जहां बद्दुआ की बात होती है वहां सताना होता है। यदि आप सता रहे हो तो बद्दुआ से डरो, अगर सता नहीं रहे हो तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि जान बचा ही लेगा या रोग ठीक ही कर देगा। डॉक्टर एक विद्या है, उसका प्रयोग करेगा। अगर आपका प्रारब्ध है तो बच जाओगे, प्रारब्ध नहीं तो नहीं बचोगे, चाहे जितना उपाय कर ले। तो डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना। आपकी तरफ से किसी के प्रति ऐसी प्रमाद स्थिति, जैसे डांट दर्द करे ये और जमूरे से उखाड़ दिया साथी वाली दूसरे दिन आए तो फिर दर्द कर रही, बोले दर्द वाली तो है ही है। अब पता नहीं, अब ऐसी डॉक्टरी तो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी डॉक्टरी में तो बदुआ लगी जाएगा कि रुपया गया और सही दाढ़ भी उखड़ गई। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रवीणता पूर्वक, जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो देखो कितना बड़ा समर्पण होता है कि मरीज दस्तखत कर देता है कि मैं मर जाऊं तो आपको कोई दोष नहीं। अब आपको कितना उदार होकर के कि इसका जीवन मेरे हाथ में है, पूरी उदारता पूर्वक फिर नहीं बचता है तो उसमें भगवान साक्षी, भगवान आपको सपोर्ट देंगे। ऐसी बद्दुआओं से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन यदि आपने दूसरे का कहीं सताया, अहित किया, तो फिर आज नहीं तो कल वो बद्दुआ जरूर लगेगी। क्योंकि गरीब की हाय जो है ना, एक वो चमड़े की धौंकनी होती है ना, वो जब धौंका जाता है तो लोहा गला देती है। वहां मरे बैल की चाम से